मैं अपने चैनल रूपडे ऐतिहासिक प्रयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फूल के बारे में जिस फूल से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और वो फूल का यदि एक हम छोटा सा उपाय करते हैं तो वह धन को अपनी ओर उसी तरह खींचता है जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है। ये हमने अपनी आँखों से देखा है कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ किस तरह से एक झटके में खींच लेती है, लेकिन क्या चुंबक की तरह फूल धन को एक झटके में खींच सकता है? हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताऊँगी कि वो धन को चुंबक की तरह कैसे खींचता है और फूल का वो उपाय क्या है, क्योंकि फूल का जो उपाय है उसी के अंदर छुपा हुआ है धन को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचने की शक्ति। और वो शक्ति कब और कैसे पैदा होती है आपको इस उपाय के ज़रिए पता भी चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा जो मैंने कहा है वो 101% सत्य है। चलिए देरी ना करते हुए उपाय को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद या सुबह जब आप सबसे पहले काम को शुरू करें उससे पहले ही आप अपने घर के बाहर जो द्वार होता है उसको अच्छे से साफ़ कर दें, वहाँ पर पानी छीट दें। काम ख़त्म होने के बाद आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें या आप थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डालें। उस पानी से स्नान करें और लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनें। आप चाहें तो हरे भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले और नीले वस्त्र ना पहनें। उसके बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करके वहाँ पर एक दिया जलाना है और दिया आपका चौमुखी होना चाहिए। आपको उपाय करने के लिए एक गुड़हल का फूल चाहिए जो कि आप लक्ष्मी माता के सामने रखेंगे और ऐसे ही 11 फूल और चाहिए। आप चाहें तो इस उपाय को गुड़हल के फूल से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गुलाब के फूल से भी कर सकते हैं। या तो आप 11 से 12 गुलाब के फूल ले लीजिए या 11 से 12 गुड़हल के फूल ले लीजिए। जो आपको मिल सकें वो फूल आप ले लीजिए। उसमें से एक फूल आप लक्ष्मी माता के समक्ष रख दीजिए और बाकी के फूलों की एक माला बना लीजिए। माता की आरती करने के बाद आप ओम महालक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें और इस माला को माता लक्ष्मी के तस्वीर को पहना दें। जब आप इस माला को माता लक्ष्मी को पहनाएं तब उस समय आपके मन के अंदर जो आपकी मनोकामना है वो आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आप बार बार उसी बात को बोलें, जो भी आपकी मनोकामना है, जो अधूरी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको बार बार बोलते जाएं। जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको किस तरह से बोलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरा कोई काम नहीं हुआ है तो आपको ये बोलना है कि मेरा ये काम हो चुका है। अर्थात आपको उनसे इस प्रकार से कहना है कि आपका काम हो चुका है, जिससे कि वो आपका काम जो अधूरा है आप ऐसा बोलेंगी तो वो काम आपका पूरा होने के लिए। इसके बाद आप माता को प्रसाद चढ़ा दें और उस माला को वहीं पर लगे रहने दें। यानी कि शुक्रवार का पूरा दिन आप उस माला को माता की तस्वीर पर चढ़े रहने दें। जैसे ही शनिवार का दिन हो आप प्रातःकाल जब स्नान करके दोबारा पूजा करें तब आपको वो माला माता की तस्वीर से निकाल करके एक लाल कपड़े में उसको रख करके आपको 3 गठाने लगानी हैं और आपको इस रुमाल को जिसके अंदर माला रखी हुई है उसको एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप बहुत धन रखते हों। या तो आपका कोई व्यवसाय है या आपके जो भी बिजनेस हैं या आपकी नौकरी है तो आपके घर में कहीं ना कहीं जहाँ पर आप पैसे रखते होंगे वहाँ पर इस माला को जो रुमाल में बंधी हुई है वहाँ पर रख दें, क्योंकि वहाँ पर और भी पैसे रखे हुए हैं। माला स्वयं लक्ष्मी जी का रूप बन करके जब आपके पैसों के बगल में आप रखेंगे तो ये कोई आम माला नहीं रह जाएगी। ये माला होगी शक्तिशाली
और इसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ चुकी होगी जो चुंबकीय शक्ति होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए जब हम पूजा में शामिल करते हैं तो उसके अंदर अपने आप ही शक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी माता को चाहे गुड़हल का फूल हो या गुलाब के फूल हो, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं और अपनी प्रिय चीज़ को लक्ष्मी माता कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। वो हमेशा उस चीज़ के साथ रहती हैं जहाँ पर वो चीज़ होती है। तो जैसे ही आप पैसों के साथ इस माला के फूल की जो रुमाल में बंधे हुए हैं पैसों के साथ रखेंगे तो लक्ष्मी माता स्वयं उन पैसों पर विराजमान हो जाएंगी, और जहाँ पर लक्ष्मी माता स्वयं विराजमान रहेंगी वहाँ पर वो स्वयं और ज़्यादा धन को आकर्षित करेंगी। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस माला को प्रतिदिन, हो सके तो आप प्रतिदिन कीजिएगा। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आप हफ्ते में भी एक दिन करें, लेकिन ज़रूर करें कि आप धूप बत्ती दिखाएं और उनको प्रणाम करें, क्योंकि वो माला कोई साधारण माला नहीं रह जाएगी, वो साक्षात लक्ष्मी रहेंगी। तो आप जैसे माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आप उनको प्रणाम करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, उसी प्रकार से आपको वहाँ पर धूप बत्ती दिखानी है और आपको प्रणाम करना है। ये कार्य करते ही आप देखना कि जहाँ पर आपके कुछ पैसे रखे हुए हैं वहाँ धीरे धीरे करके जो भी पैसे आए आप उन पैसों को भी वहाँ पे रखना, और आपको स्वयं दिखाई देगा कि वहाँ पर पैसे की बढ़ोतरी होने लगी है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ पर और पैसों को आकर्षित करेंगी, धन को चुंबक की तरह खींचेंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति उस जगह पर जहाँ पर आपकी वो माला रखी हुई है, जहाँ पर वो पैसे रखे हुए हैं, वहाँ पर गंदे हाथों से स्पर्श ना करे या ज़्यादा लोग उस जगह को ना देखें, क्योंकि लक्ष्मी जो होती हैं जितनी ज़्यादा छुपी हुई होती हैं, जितनी ज़्यादा आप उसको एकांत जगह में रखते हैं जहाँ पर उनको शांति मिलती है, साफ़ सुथरी जगह होती है, जिस किसी व्यक्ति की नज़र जल्दी से उस पर ना पड़े, तो वो ज़्यादा बरकत करती हैं। जब सब लोगों की यदि उस पर नज़र पड़ती है तो बहुत लोगों की हाय पड़ती है, या अपने घर के सदस्यों की भी नज़र पड़ती है तो कई बार हाय लग जाती है। तो आप ऐसी जगह रखें कि जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। फिर आप देखना कि उन पैसों में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती रहेगी, और लक्ष्मी माता जो वहाँ पर रुमाल के अंदर फूलों के रूप में विराजमान है वो आपके पास लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं आने देंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।